हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब ज़ाहिर है आप मुखालिफ हैं नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने के, आपके साथ क्या और बहुत ज़्यादा अक्सरियती वुज़रा हैं जो इसके मुखालिफ हैं और कल काबीना में ये हो सकता है कि अक्सरियत इसकी मुखालिफ हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म अगर हतमी फैसला कर चुके हैं तो ज़ुबैदा जलाल साहब ने अगर ये कहा है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, ना ही कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का कोई फैसला आया है। और अभी जिस तरह जाहिद ने बिल्कुल सही कहा है, अभी ये मामला जो है वो काबीना के सामने नहीं आया। जब काबीना के सामने आएगा तो जाहिर है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कभी ऐसे फैसले नहीं करते। जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो हमेशा खुले दिल से बात सुनते हैं। और उसके बाद जो वो कई दफ़ा ऐसा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने एक ओपिनियन पहले दे भी दी और बाद में जब उन्होंने दूसरी दलाइल सुने तो उन्होंने अपना फैसला जो है वो तब्दील किया। सो मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात यह है जो जाहिद ने एक्चुअली बड़ी सही बात की है कि मेरा अपनी 15 साल की क्रिमिनल प्रैक्टिस है, एक भी केस मुझे याद नहीं है जहाँ पे सजा याफ्ता आदमी को हुकूमत ने कहीं बाहर भेज दिया हो। ये इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी देखनी होगी। हुकूमत में फैसला तो कानून के अंदर रह के करना है। अब ये इस वक्त नवाज शरीफ साहब हों, मरियम बीबी हों, ये अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, ये सजा याफ्ता मुजरम है। तो क्या हम सजा याफ्ता मुलजमान को हुकूमत बाहर भेज सकती है? ये फरोग नसीम साहब को उन्होंने ओपिनियन मांगी है, वो ओपिनियन देंगे, वो सामने आएगा। ऐसी मिसाल अलबत्ता मेरे ज़हन में कोई ऐसी नहीं। तो फौजी साहब ये फिर हुआ क्या कि जुम्मे को फैसल जावेद खान ने आके कह दिया, फिर शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके कह दिया कि जी हाँ वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है कि इंसानी बुनियादों पर शहबाज शरीफ साथ जाएंगे और नवाज शरीफ जा रहे हैं। फिर अचानक, और आज ज़ुबैदा जलाल साहिबा ने भी कह दिया, फिर ये काबीना का मसला। तो ये क्या पहले वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया फिर आप लोगों का रद्द अमल आया, उसके बाद ये अब काबीना तक बात गई है, या फिर हुकूमत चाह रही थी कि दूसरे इदारे जिम्मेदारी ले लें, हमारे ऊपर नवाज शरीफ के बाहर जाने की जिम्मेदारी ना आए क्योंकि नैब ने नहीं ली और दूसरे इदारों ने नहीं ली, इसलिए मामला काबीना में आ गया? किस लिए हुआ ये? देखिए, बात यह है, एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, वो उसके मुताबिक फैसला होता है आगे कि किस तरह से करना है, क्या करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर वो फैसला कर लेते हैं और बता देते हैं तो वो तो जब असेंबली ही कैबिनेट में नहीं है तो फैसला कैसे हो गया? जाहिर है कि उन्होंने इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेनी है। लीगल ओपिनियन के बाद जो है इसके ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि ये अपना कर दिया। एक लीगल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। और फिर ये देखिए, नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट बनेगा। अब आप देखिए 8000 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी है लाहौर हाई कोर्ट में कि हम बीमार हैं, हमें भी जो है वो जमानत दी जाए। ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप एक अदालती फैसले की नौयत मुख्तलिफ होती है। अदालत जब एक फैसला करती है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो फिर फॉलो होता है बाकी सारे मुकदमात के ऊपर। इसलिए इसको कानूनी मगर फौजी साहब, वजीर आला पंजाब ने अदालत को बताया था खुद जाके कि तकरीबन 450 ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर हमने फैसिलिटेट किया है। तो नवाज शरीफ पहले मुल्जिम नहीं है जो प्रेसिडेंट बना रहे हैं, खुद वजीर आला पंजाब ने बताया था कि 450 मुल्जिमान को हमने फैसिलिटेट किया है। कि मुझे आप बता दें, आपके ज़हन में कोई केस हो जहाँ पे मुल्ज़िम को सजा याफ्ता मुजरम को बाहर भेजा हो? वज़ीर आला, आपने तो कहा ना कि अदालत में प्रेसिडेंट बन गया है, तो वज़ीर आला पंजाब ने जाके कहा है, तो नवाज शरीफ का पहला नहीं है। और जुम्मे तक आपके वुज़रा डिफेंड कर रहे थे नवाज शरीफ का बाहर जाना, खुद आपके वुज़रा डिफेंड कर रहे हैं। मुझे आप सिंपल ये बता दीजिए, आपके ज़हन में कोई मिसाल है? मैं ज़ाती ओपिनियन तो किसी की भी हो सकती है। आप तो मैं तो वकील हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने 15-16 साल में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी है। अगर कोई नई मिसाल कायम होनी है, वैसे नवाज शरीफ साहब के केसेस में माजी में हमने देखा है नई मिसालें कायम हुई हैं। 2002 में भी ऐसे ही हुआ था, वो बाहर चले गए थे और ये मामला हुआ था। लेकिन भारत मगर मैं मिसाल तो नहीं, उनके केस में 2016-17 में भी कायम हुई थी कि मॉनिटरिंग जज लगा था, 6 महीने का नैब को टाइम दिया था, फिर एक जज की वीडियो आ गई जिसका आज तक फैसला नहीं हुआ कि उस जज को किस तरीके से ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हुआ था। पहली दफा और नया तो बहुत हुआ है नवाज शरीफ साहब के केस में, ये बात दुरुस्त है? पहली बात तो यह है कि आपकी बात मॉनिटरिंग जज वाली तो बिल्कुल गलत है। एहतसाब लॉ के अंदर एक मॉनिटरिंग जज पक्का मौजूद है जो हर केस को मॉनिटर करते हैं। ये कौन सा ऐसा फैसला है किसके खिलाफ के 6 महीने के अंदर और एक मॉनिटरिंग जज होगा जो कि बाकायदा तौर पर इसको देखेगा? ये कौन सा है नवाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, ये तो हर चौथे केस में आपको डायरेक्शन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बताइए ना मुझे, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जज है? नहीं, आप बात हौसले से सुने ना। आपने एक मिसाल दी है, आपने कहा कि ये मिसाल नहीं होती कि अदालतें ये डायरेक्शन दें कि इतने अरसे में केस करें। मैं आपको कहता हूं, आप यहाँ पे हाई कोर्ट में एक मॉनिटरिंग यूनिट है पूरा, वो रोजाना ये डायरेक्शन देता है कि ये केसेस 3 महीने सुप्रीम कोर्ट का जज सर, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज, मॉनिटरिंग जज, 6 महीने की टाइमलाइन मिसाल दी। जी, आप जरा बात तो सुन लीजिए ना।
इसी तरह एहतसाब के कानून में मॉनिटरिंग का एक पूरा जज लगा हुआ है जो ये देखता है। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने केसेस को इन्फ्लुएंस किया, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी। मैं कतई तौर पर नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ पहली दफा ऐसा बहुत दफा हुआ है, और एक वीडियो आई थी जिसका आज तक पता नहीं चला। अरशद मलिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरशद मलिक की वीडियो आ गई, अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो बहुत कुछ पहली दफा हुआ है। देखिए नहीं, ये बात भी आपकी गलत है। ये पिटीशन की केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया है और बिल्कुल बैलेंस्ड फैसला दिया है। अब तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दिया, एक आपको लीगल उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। ये कहने की बात सीनियर तरीन वकला मॉनिटरिंग जज के मामले पर भी, अरशद मलिक के मामले पर भी बाकायदा तौर पर, और आप भी खुद भी वकील है, जाहिर है आपकी एक अपनी राय हो सकती है जिसका एहतराम है, मगर आपने एक और बात की आज कि नवाज शरीफ का तो पहले एहतसाब इस बात पे होना चाहिए कि 10 साल ये इख्तिदार में रहे, इन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां पर इनका इलाज हो सके, तो बाहर ना भेजिए। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी 6.5 साल से हुकूमत है और आप लोग तो सड़कें और मेट्रो बनाने पर यकीन नहीं रखते थे, तो हॉस्पिटल वहां आपने बनाया होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ का इलाज करा लीजिए। तो मेरे ख्याल में तो हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं, मेरे ख्याल में तो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं। ये तो नवाज शरीफ साहब का PMLN का क्लेम है ना कि पाकिस्तान के अंदर इलाज की सहूलत, मेडिकल बोर्ड के, पंजाब हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड का क्लेम है फवाद चौधरी साहब। नहीं, उनका क्लेम है कि टेस्ट तो बाहर से भी आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा प्रॉब्लम है। फवाद चौधरी साहब बाकायदा स्टेटमेंट मौजूद है कि ऐसे टेस्ट हैं जो हम यहाँ नहीं कर सकते। साहब एक मिनट जरा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिएगा। जो PMLN का शुरू से क्लेम है वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चूंकि बाहर से ऑपरेट हुए हैं, लिहाजा उनको बाहर भेजा जाए उन्हीं डॉक्टर्स के पास, वो उनका इलाज कर सके। ये PMLN का क्लेम है। अब मैंने ये अर्ज किया यह है कि 30 साल एक पार्टी इक़्तिदार में रहे और उसके बाद ये कहे कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है जो जिसमें हमारा इलाज हो सके, तो पहले तो इस बात के ऊपर माजरत करें, क्या आपका हॉस्पिटल ही कोई नहीं है यहाँ पे जिसके ऊपर कर सके। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का मामला इज प्योरली लीगल इशू। अब मुझे नहीं पता, फ्रेंकली मेरे ख्याल में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं मगर है। आपको मगर आपको ये तो पता है ना कि डॉक्टर्स ने बाकायदा कहा कि कुछ ऐसे टेस्ट उनके यहाँ नहीं हो सकते, और यहाँ तक भी उनको रिकमेंड किया गया है कि लंदन से भी नहीं, आप अमेरिका से कराइए, क्योंकि लंदन और अमेरिका में इतना ही फर्क है जितना पाकिस्तान और लंदन में है, इसलिए आप बेहतर है कि बॉस्टन से जाकर टेस्ट कराइए। ये तक भी उनको रिकमेंड किया गया है, और एक बाकायदा तौर पर ऑफिशियल वर्जन मौजूद है इंटरव्यू की सूरत में डॉक्टर साहब का, जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर ने कहा है कि हमारे पास वो टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं है जो कुछ टेस्ट उनके होने। देखिए, मेरी नजर में जो टेस्ट हैं वो तो बाहर से भी मंगवाए भी जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये छोड़ दीजिए टेस्ट होने हैं, फलाने होने हैं, सवाल ये है उन्होंने बाहर जाना है या वो बाहर जा सकते हैं कानूनी तौर के ऊपर या नहीं जा सकते। जेलों में हजारों लोग कैद हैं, बेशुमार लोगों की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जैसी मियां साहब की हैं। सवाल ये है कि जब आप नवाज शरीफ साहब को ये देंगे तो बाकी लोगों का क्या कसूर है, उनको क्यों नहीं देंगे? और फिर जब आप तो ये जो आर्ग्यूमेंट है फवाद चौधरी साहब, ये आर्ग्यूमेंट आप कल इमरान खान साहब के सामने काबीना में रखेंगे कि मत जाने दें और ये मसला खड़ा होगा, ये आर्ग्यूमेंट आप कल रखेंगे खान साहब के आगे? देखिए, मैंने कहा है, मुझे उन्होंने कहा, जो रिपोर्टर थे उन्होंने सवाल किया कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की जगह होते तो क्या होते, आप क्या करते? मैंने कहा जी देखिए, मेरी अपनी जो राय है, मैं तो पाकिस्तान में अगर मुझे मरना पड़े तो मैं तो मरूंगा भी पाकिस्तान में, मैं क्यों बाहर जाके मरूंगा? अपनी जमीन के ऊपर मरता है बंदा। और जो नवाज शरीफ साहब का इस वक्त मामला है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे बाहर भेजा जाए, वो कानूनी तौर के ऊपर तय होना है, मैंने और किसी और का मसला नहीं है। कानून ने तय करना है कि उसने अपना रास्ता खुद लेना है, ये मेरी और उसकी राय का मामला नहीं है। कल काबीना में भी आपकी यही राय होगी जो आप इस वक्त दे रहे हैं, और आप वजीर आजम को भी यही कहें, क्योंकि जाहिर आप कानून को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप कानूनदान हैं, लॉयर हैं, तो आप वजीर आजम को भी बताएंगे कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं अगर नवाज शरीफ साहब को आप भेजेंगे? देखिए, मेरी जाती राय यही है, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, ये मेरी जाती राय है। बाकी जाहिर है जो और आपके साथ वज़रा की अक्सरियत है या आपकी अक़लियती राय है? वज़रा की क्या अक्सरियत कैसे हो सकती है? प्राइम जो वज़रा है उनकी अपनी आपकी आपस में जो बात हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अक्सरियती वज़रा यही राय रखते हैं जो आप रखते हैं या नहीं? देखिए, वो तो समरी आएगी तो पता चलेगा ना कि किस वजीर की क्या राय है। मैं दूसरे वजीरों की ओपिनियन तो नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि कल वजीर आजम के आगे क्या राय रखी जाती है और वजीर आजम क्या फैसला करते हैं।